भगवान शिव माँ पार्वती को एक कथा सुना रहे हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है, जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़, उन्हें महामूर्ख कहा है भगवान शिव जी ने, उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं, वो मोह को, अज्ञानता को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों का और भरत के अनुपम तथा सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वन में रहकर प्रभु ने किया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार की बात है, सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से क्या बनाया? भांति भांति के गहने बनाए। कितने बड़े कारीगर थे देखिए रामचंद्र जी, उन्होंने क्या बनाए? उन फूलों के गहने बनाए। और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ गहने सीता जी को पहनाए। वो गहने किसको दिए? दिए नहीं, अपने हाथों से पहनाए प्रभु ने। और सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहे। ये ब्रह्म है या कोई साधारण मनुष्य है, ये भी देखने जाएगा। और सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। सीता जी बैठी थी और सीता जी के चरणों में सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सहायक संदाना। जब खून बहने लगा सीता जी के चरणों में, तब रघुनाथ जी को जब उस खून का स्पर्श हुआ, सीता जी ने बताया नहीं, वो उन्हें गरम गरम लगा। उन्होंने कहा, अरे क्या हो गया? तब उन्होंने देखा, रे तो सीता के चरणों में खून बह रहा है। फिर देखा, रे ये तो कौवा भागा जा रहा है। तो तब मेरे प्रभु ने धनुष पर सींग यानी सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आय कीन छलु मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। देखो वहाँ भी उसने छल किया है ना। और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, और चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊँ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाहि। तब उसने अपना रूप धर लिया भागते भागते, और कहाँ गया? पिता इंद्र के पास गया, अपने पिताजी के पास गया। पिताजी बचा लो, पीछे बाण आ रहा है। पिताजी ने भी उसको रक्षा नहीं की उसकी, हाँ उसको नहीं रखा, भैया कहीं और देख लो, मेरे बस की बात नहीं है। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय से और शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू न बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि राम का द्रोही जो है ना, इसलिए सब समझ गए श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए। ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं? कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ भगवान को सुना रहे हैं। हाँ जी, हे गरुड़ जी सुनिए,
उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। और ऐसे समय में कौन रक्षा करता है? ऐसे समय में भी भगवान के जो संत होते हैं वो रक्षा करते हैं। के नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। क्योंकि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, क्योंकि मक्खन तो आँच लगने पर पिघलता है, लेकिन जो संत का हृदय होता है वो दूसरे के दुख देखकर वो द्रवित हो जाता है, पिघलने लगता है। पठुआ तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। और नारद जी ने जब जयंत को विकल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो उस समय आतुर और भयभीत जयवंत ने जाकर राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती। कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का यानी कि काना करके छोड़ दिया। यद्यपि दोनों आँख निकाल लेनी चाहिए थी उसकी, लेकिन एक आँख। तब से आप देखते हैं जो कौवा होता है ना, उसको एक ही आँख होती है। हाँ, वो इधर ले जाता है, वो उसको ही हाँ इधर ले जाता है। एक आँख का करके छोड़ दिया ताकि लोग प्रमाण देख सकें कि ये लीलाएँ हुई हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, कहिए जय श्री राम। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़ो करी छोह को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा।